Today we are going to learn about the most important topic of sociology जिसका नाम है society. Hello everyone, welcome back to the channel. Don't worry, I will explain this topic in a very easy way. So you can understand it easily and also prepare for it your JKSSB female supervisor exam. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी का जो आपको इस वक्त आपको जो टॉपिक लगा हुआ है उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ पूछा हुआ है, जैसे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ये हम मतलब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. लेकिन आज के वीडियो में हम सबसे पहले सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे एंड जो सोसाइटी की डेफिनेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो बने रहिए वीडियो के एंड तक. So society क्या है? The term society is the most fundamental one in सोशोलॉजी. तो जो सोसाइटी की टर्म है ये सोशोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म मानी जाती है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टर्म जो मानी जाती है वो सोसाइटी है. तो यहाँ पे अगर हम सोसाइटी वर्ड की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड था सोशियस, जिससे ये वर्ड निकला है. सो इसका मीनिंग है जो कंपेनियनशिप. ठीक है, कंपेनियनशिप यानी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सैमुअल, इट इज़ दिस एलिमेंट ऑफ सोशल एबिलिटी. सो इनके मुताबिक बात करें अगर हम, सोशल एबिलिटी यानी सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. मीन्स कि जो लोग हैं वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता. उसे इंसान को हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी लिव आवर फैमिली, स्टडी विद क्लासमेट्स एंड इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड. सो ऑल दीज इंटरेक्शंस और एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी. सो इसीलिए जो सोशल एबिलिटी है वो लोगों को मिलजुल कर रहने में और एक मतलब सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है. ठीक है, एंड सोशल एबिलिटी कनेक्ट्स पीपल विद वन another. So without social interactions it would be difficult to form social relationship and society. So इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोशल एबिलिटी होती है वो इंसान यानी ह्यूमंस बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल. ठीक है, आदमी एक सोशल एनिमल. ठीक है, उनका मानना था कि इंसान को हमेशा फ्रेंड्स, फैमिली की ज़रूरत पड़ती है अपने काम करने के लिए और एक अच्छी लाइफ इंजॉय करने के लिए. सो एरिस्टोटल को जो फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है. ठीक है, सो अगर हम सोसाइटी को सिंपल वे में देखें, ठीक है, सोसाइटी उन लोगों का ग्रुप है जो कॉमन इंटरेक्शन, कॉमन कल्चर, कॉमन टेरिटरी को शेयर करते हैं. आगे है सोसाइटी इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, सोसाइटी एक इंडिविजुअल की कलेक्शन नहीं होती बट ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, सोसाइटी जो होती है वो रिलेशनशिप, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है. ठीक है, दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ये चीज़ें इंसान के एक्सपीरियंस और बिहेवियर को शेप देती हैं. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सो अगर एक क्लासरूम है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का होना सोसाइटी नहीं है. ठीक है, जब वो स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तब एक गुड सोशल जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है. सो अब हम चलते हैं जो सोसाइटी है उसकी डेफिनेशंस की तरफ. सो अकॉर्डिंग टू मैकॉल्वर एंड पेज, सो जो सोसाइटी है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों का जो प्रोसीजर है, अथॉरिटी है, ठीक है, यूजेज और जो म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल हेल्प है वो शामिल होती हैं. सो अगर हम इसको इजी वे में देखें तो सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप्स बनाते हैं और बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हैं. सो इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स यानी एक सोशल रिलेशनशिप का जाल है. सो यहाँ पे वेब का मतलब कोई स्पाइडर का जाल नहीं बल्कि एक सोशल रिलेशनशिप का जाल माना जाता है.
जब हम लोगों के साथ मीन्स के फैमिली के साथ, नेबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और लोगों के साथ जब भी हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स रखते हैं, यही तमाम रिलेशनशिप्स मिलकर एक वेब बनाते हैं, ठीक है। वेब यानी एक जाल बनाते हैं। यहाँ पे आपको वेब अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, लैपियर। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या थी? सो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी सिर्फ एक लोगों के ग्रुप का नाम नहीं था, बल्कि सोसाइटी उन लोगों के दरमियान होने वाले इंटरेक्शंस, रूल्स या फिर नॉर्म्स का एक पैटर्न था। सो यहाँ से एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लैपियो द सोसाइटी रेफर टू। सो यहाँ पे आपने इसका आंसर याद रखना है, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन। सो एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लैपियो सोसाइटी इज रिलेटेड टू। सो जो इसका आंसर होगा वो होगा इंटरेक्शंस एंड नॉर्म्स। साथ साथ नोटबुक रखें और ये सारे क्वेश्चंस लिखते रहें। अब हम नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो जिंगबर्ग के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल का एक कलेक्शन है जो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर या फिर स्पेसिफिक रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एंड यही जो बिहेवियर होते हैं या फिर यही रिलेशनशिप्स जो उनको दूसरे ग्रुप से डिफरेंट बनाते हैं। सो अब हम देखते हैं कि पर्सन्स क्या कहते थे, सोसाइटी को लेके उनके क्या व्यूज़ थे। सो इनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप का टोटल कॉम्प्लेक्स है। यानी सोसाइटी में लोगों के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं और वही डिफरेंट रिलेशनशिप मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को समझने के लिए ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जो हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो है एंथोनी गिडिंग्स। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल रिलेशनशिप का एक सम है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लोग सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर फैमिली, फ्रेंड्स एंड वर्क प्लेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सो आई होप कि आप सबको सोसाइटी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस सोसाइटी को बिल्कुल डीपली तरीके से और एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट आप पार्ट 2 का वेट करें, पार्ट 2 कल आएगा।